बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिशें शाम में हुई हैं, सोच नहीं सकते। मगर ज़ैनब का कमाल देखिए, उसी शाम में पहला इमाम बारगाह बनाया, उसी शाम में पहली मजलिस की, उसी शाम में पहले अपने भाई की मजलूमियत का ऐलान किया। कैसा मजलूम, जिस जैसा मजलूम कायनात में कोई नहीं है। इतना बड़ा मजलूम है कि जिसकी मुसीबत पे आसमान रो रहा है, जिसकी मुसीबत पे ज़मीन रो रही है, जिसकी मुसीबत पे दरख्त रो रहे हैं, परिंदे रो रहे हैं, जिसकी मुसीबत पे अंबिया रो रहे हैं, जिसकी मुसीबत पे औलिया रो रहे हैं, जिसकी मुसीबत पे सज्जाद 40 साल खून के आंसू रोए। भाई मुसीबत तो हर इमाम पे पड़ी है ना, हर इमाम ने मुसीबत का सामना किया। कोई इमाम तुम्हारा ऐसा नहीं है कि जिसने मुसीबत का सामना ना किया। मगर सैयद सज्जाद की मुसीबतें सबसे ज़्यादा। पूरी तारीख़ इमामत में कोई इमाम ऐसा नहीं है जिसने ये जुमला कहा, काश खुदा ने मुझे पैदा ना किया होता, काश मैं पैदा ना हुआ होता, अगर मैं पैदा ना होता तो मुझे फूफी की सरबराही के ना मंजर देखना। इमाम है, इमाम ने कहा है। पढ़ना आसान है, सुनना आसान है। सैयद सज्जाद को इजाज़त नहीं थी कि कहीं दौरान सफ़र को कहता है 2200 किलोमीटर, को कहता है 2600 किलोमीटर, को कहता है 2800 किलोमीटर, सज्जाद रुकू के आलम में चले। एक मकाम ऐसा आया कि सैयद सज्जाद एक दरख्त से कमर लगा के बैठ गए और पाँव फैला लिए हैं। 3.5 साल की बहन है ना। सकीना करीब आके कहती है, भाई ए भाई, मैंने पूरे सफ़र में करबला के बाद कभी आपको पाँव फैलाए नहीं देखा, अब क्यों फैला रहे हैं? सुनेंगे जुमला क्या कहा। कहते सकीना अब भी ना फैलाता क्या करता करूं, मेरे पाँव में आबले हैं और आबलों में कांटे हैं। जो आबले हैं ना, ये जो छाले पड़ गए, इनमें कांटे हो गए। सकीना मुझसे चला नहीं जा रहा। 3.5 साल की बच्ची ने जमीन पर बैठ के अपने भाई के पाँव से एक एक कांटा निकाला। अच्छा, सज्जाद के तो हाथ बंधे हैं ना, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, एक एक कांटा निकाला। अच्छा, सकीना कांटे निकालती जा रही है, सज्जाद रोते जा रहे हैं। जब सकीना ने कहा ना भैया आप क्यों रो रहे हैं, कहने लगे सकीना इसलिए रो रहा हूँ, ये सोच के रो रहा हूँ कि मेरे कांटे तो तुमने निकाल दिए, तुम्हारे कांटे कौन निकालेगा। सकीना मेरे कांटे तो तुमने निकाल दिए मेरी बहन, तुम्हारे कांटे कौन। सकीना तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया, तुम छोटी हो, उम्र में छोटी हो, मगर मुसीबतों में सबसे बड़ी हो। सैयद सज्जाद की जो जंजीरें थी ना, धूप में तब जाया करती थी। सैयद सज्जाद करवटें लेते थे और जानते हैं आलम क्या था, अगर किसी खेमे के साये में सज्जाद बैठते थे तो सालिम ताजिया ना लेके मारता था, कहता साए से उठ। जब सकीना ने देखा ना मेरे भाई को बैठने नहीं देते, तो सकीना ने एक उसूल बना लिया। जब भी पानी मिलता था सकीना पीती नहीं थी, अपने हिस्से का पानी बचा के रखती थी। जब सिपाही इधर उधर हो जाते थे जल्दी से जाके सज्जाद की जंजीरों पे डाल देती थी, डाल के कहती थी भैया कुछ जंजीरें ठंडी हुई, बोला आपको कोई गम ना दे, सिवाय गम सरकारें बांट दे, कोई गम ना दे। ये सोच के रोना कि उसे रोने आए हो जो 40 साल खून के आंसू रोया है, उसे रोने आए हो जो मुसल्ले पे बैठ के खून रोया है, उसे रोने आए हो कि जो शाम कह के रोया है। जानते हैं हम में और सज्जाद में फ़र्क क्या है? हम में और सज्जाद में फ़र्क ये है कि हमें रोने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि मसाइब पढ़े जाएं। हम तसव्वुर करबला में पहुँचे। कोई कहे कि अकबर के बर्छी लगी तो हम रोएंगे, कोई कहे कि अली असगर के तीर लगा तो हम रोएंगे, कोई कहे ज़ैनब के सर से चादर छिनी तो हम रोएंगे। मगर सुनते हो, सज्जाद को रोने के लिए मसाइब की ज़रूरत नहीं थी। जानते हो सज्जाद कैसे रोते थे? जब कोई जवान से गले मिलता था फ़ौरन कहते थे वाह अकबरा। जब किसी दूल्हा को देखते कहते वाह कासिमा। जब देखते थे कोई माँ अपने 6 महीने के बच्चे को लेके जा रही है कहते थे वाह असगरा। हालात ये थे कि जब सज्जाद बाजार से गुजरते थे लोग अपने कटे हुए गोश्त पर कसाब कपड़ा डाल देते थे।
और अगर कोई कसाई, कोई कसाब किसी जानवर को लेके जाता था तो सज्जाद पूछते थे कहाँ लेके जा रहे हो? वो कहता था ज़बह करने। कहते थे भाई से पानी पिला लिया? वो कहता था मौला हमारा उसूल ये है, पहले पानी पिलाते हैं बाद में ज़बह करते हैं। जानते हैं इमाम को जहर दे दिया गया, इमाम को जहर दे दिया गया, तड़प रहे हैं जहर के आलम में बिस्तर पे। 5वें इमाम करीब आ गए, मेरे लाल मेरी नमाज तुम पढ़ो, मगर बाकर इस बात का ख्याल रखे मेरा जनाजा शान और शौकत से ना उठाना। क्यों बाबा? कहते हैं जब भी आंख बंद करता हूँ बाबा का जनाजा याद आ जाता है। सुनेंगे उसके बाद का जुमला सुनेंगे। उसके बाद इमाम तड़पने लगे। जब तड़पने लगे पूरी आले हसन आले हुसैन मौजूद है। कहते मौला खैर तो है? कहते मेरे नीचे से ये चादर निकालो, ये चटाई निकालो। औलादे रिसालत ने सब हटा दिया। उसके बाद भी तड़प रहे हैं। कहा हुआ क्या? कहा मुझे जमीन पे लेटा दो। कहा मौला जमीन पे क्यों लेटना चाहते हैं? कहते मुझे मेरे बाबा का वक्त आखिर याद आ रहा। मेरा बाबा जमीन पे तड़प रहा था, सज्जाद जमीन पे तड़पना चाहता है। सुनोगे अजीजों तारीख का जुमला क्या है? तारीख का जुमला ये है, अजीब व गरीब जुमला है सज्जाद की मुसीबत का। जब इमाम सज्जाद शहीद हो गए और दफन कर दिया गया तो एक ऊँटनी थी इमाम की, वो ऊँटनी तड़पने लगी। इमाम बाकर को मालूम हुआ, इमाम ने कहा उसको खोल दो और देखो कहाँ जाती है। खोला गया, वो सीधी जन्नतुल बकी आई और आके इमाम की कब्र पे सर रखा और वहीं मर गई। लोगों ने कहा मौला ये क्या हुआ? कहते ये मेरे बाप के साथ करबला के सफर में थी, ये मेरे बाबा के सफर में साथ, इसे मेरे बाबा की एक एक मुसीबत याद है। मैं कहूँगा मौला ये कैसी मुसीबतें दी जिसे जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाए, सज्जाद कैसे बर्दाश्त करेंगे? सज्जाद कैसे बर्दाश्त करेंगे? सुनोगे तारीख का जुमला। तारीख कहती है कि 3 जनाजे ऐसे हैं जिन्हें गुस्ल देने वाला चीख मार के रोया है। चीख। जानते हो पहला जनाजा किसका? और तीनों का नाम सीन से है। पहला नाम है सैयदा, दूसरा नाम है सकीना, तीसरा नाम है सज्जाद। जब अली गुस्ल दे रहे थे चीख मारी, रोने लगे। किसी ने पूछा मौला क्यों चीख मार के रो रहे हैं? कहते हैं फातिमा की पसली टूट गई मगर मुझसे तस्करा ना किया। जब ज़ैनब सकीना को गुस्ल देने लगी चीख मार के रोई। सज्जाद ने कहा फूफी खैर तो है? कहती है मेरे लाल ना रोऊं तो क्या करूं, मैं कुर्ता उतारना चाहती हूँ तो कुर्ते के साथ सकीना की खाल। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार अबू अब्दुल्ला के। और तीसरा जनाजा तुम्हारे चौथे इमाम का। गुस्ल देने वाले 5वें इमाम हैं। गुस्ल देते देते चीख मारी। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहते ना रोऊं तो क्या करूं, मैंने जो अपने इमाम को बाबा को करवट दिलाई ना, आज भी कमर पे ताजियानों के निशान। रोने में कोताही ना करना। हाँ, रोने में कोताही ना करना। जानते हैं आज की खुसूसियत क्या है? आज की मजलिस की खुसूसियत जानते हैं क्या है? आज की मजलिस की खुसूसियत यह है कि जब भी आज से पहले और आज के बाद जब मजलिसें होती थी तो हर खतीब ये कहता था ये सोच के रोना कि तुम्हारी बगल में सज्जाद बैठे हैं, ये सोच के रोना कि तुम्हारी बगल में आबिद बीमार बैठे हैं। मजलिस अकबर की होती थी पुरसा लेने सज्जाद जाते थे, मजलिस कासिम की होती थी पुरसा लेने सज्जाद जाते थे, मजलिस हुसैन की होती थी पुरसा लेने। मगर आज सज्जाद की मजलिस है, आज पूरा मदीना आया होगा, आज खानवादा अहले बैत आया होगा। किसी के बगल में हुसैन, किसी की बगल में अब्बास, किसी की बगल में अकबर। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार है। कितने ताजियाने लगे सोच नहीं सकते। जानते हैं मौला की उम्र कितनी है? 24 साल। 24 साल का जवान होता है ना, मगर तारीख गवाह है
करबला के बाद किसी ने सज्जाद को जवान कह के सलाम नहीं किया। जब भी कहा ए ज़ईफ तुझ पर सलाम है। हद हो गई। कोई और क्या, मोहम्मद हनफिया चचा जब आया है काफिला लौट के तो गए सैयद सज्जाद के पास, जाके सलाम किया, ए ज़ईफ सलाम। इमाम ने सर उठा के कहा चचा आप पर भी सलाम। रुक गए। कहते मैं तुम्हारा चचा कैसे हो सकता हूँ, मैं तो तुमसे ज़्यादा जवान हूँ, तुम्हारे तो बाल सफ़ेद हैं, तुम्हारे तो चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, तुम्हारी तो कमर झुक गई है, तुम्हारी तो बाल सफ़ेद हैं। इमाम ने कहा बाबा चचा नहीं पहचाना, मैं अली इब्नुल हुसैन, मैं ज़ैनुल आबिदीन। समझोगे सज्जाद के गले का आलम क्या था जिसमें खारदार तोक पहनाया गया था। तारीख कहती है सज्जाद उठे, मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, सीने से सीना लगा, सज्जाद चुप रहे। तारीख कहती है जैसे ही मोहम्मद हनफिया का हाथ सज्जाद की गर्दन पे गया ना, ऐसे तड़पे जैसे मछली। फौरन का चचा हाथ हटा लीजिए। का मेरे लाल क्यों? का चचा ऐसा तोक पहनाया गया जिसकी खारे सज्जाद के गले में। ए चचा, सज्जाद आज भी मुसीबतों का, ए चचा सज्जाद।